आइए, तो अभी नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। सो अभी आपके दिमाग में आएगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। देखिए, किसी भी डेटा सेट का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का मतलब है कि उस डेटा सेट में जितने भी डेटा हैं वो मीन से कितना डिविएटेड हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डेटा सेट है, इसको पहले मैं एक फॉर्मूले से निकाल के दिखाता हूँ और उसके बाद इसका ग्राफिकल जो मीनिंग है वो समझाऊंगा। पहले मैं डेटा सेट एक बार लिख लेता हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए, एग्जाम्पल क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। तो ऐसा हमारा है डेटा सेट और इसका मुझे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के पहले मुझे क्या निकालना होगा, मीन। तो देखिए यहाँ पे मीन हम कैसे निकालेंगे। मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 डिवाइडेड बाई टोटल कितने एलिमेंट्स हैं पहले वो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स हैं। तो इसका अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो कितना आएगा, सो ये आ जाएगा 72। सो 72/8 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो तुम्हारा जो मीन है, मीन तुम्हारा 9 है, यानी x बार की जो वैल्यू है वो कितना है, 9 है। ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर x बार निकल गया है, अभी हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। हमारा हर एक पॉइंट, ठीक है, हमारा हर एक पॉइंट मीन से कितना डिविएट कर रहा है वही हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का जो फॉर्मूला है समेशन ऑफ i = 1 से लेके n, ठीक है, xi माइनस जो हमारा मीन है वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। ठीक है, मतलब सारे जितने भी तुम्हारे एरर्स हैं, ठीक है, एरर का मतलब है कि तुम्हारा जो डेटा सेट है वो मीन से कितना डिविएटेड है, सारे डिविएशंस का सम लेके टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16। तो कैसे हम निकालेंगे, अच्छा इसका स्क्वायर होगा, ठीक है ना। सो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 4, पहले क्या है 2 देन 4 देन 6 देन 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2 माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी है, एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो 2 - 9 का होल स्क्वायर, फिर क्या है 4, सो 4 - 9 का होल स्क्वायर, फिर क्या है 2 4 के बाद क्या है 6 है। ओके, सो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 - 9 का होल स्क्वायर, देन 8 - 9 का होल स्क्वायर, देन 8 के बाद क्या है 10 है क्या, 10 12 14 16, ठीक है, बस 10 - 9 का होल स्क्वायर, फिर 12 - 9 का होल स्क्वायर, फिर 14 - 9 का होल स्क्वायर और 16 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट्स आपके कितने हैं, आई मीन डेटा सेट के अंदर टोटल कितने पॉइंट्स हैं। तो डेटा सेट के अंदर हमारे पास टोटल 8 पॉइंट्स हैं। 8 है क्या, देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 ही पॉइंट्स हैं। सो बाई 8 मैंने कर दिया। सो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा देख लेते हैं। क्या आ जा रहा है तुम्हारा 168। ठीक है, सो 168 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा 21। सो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो क्या निकल गया, वो निकल गया 21। ये आंसर है। अब मेरा सवाल है कि ये तो हमें समझ में आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन, अभी इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं इसका ग्राफिकल मीनिंग समझाता हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का फॉर्मूला हम लोग को समझ में आ चुका है, लेकिन ग्राफिकल मीनिंग समझना भी बाकी है। चलिए भैया, तो देखिए मान लीजिए मेरे पास ये हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ का एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ का वाई एक्सिस है, ये हमारा मीन है। ठीक है, इसको मैं ठीक से बना देता हूँ। ये हमारा मीन है, मीन क्या है, मीन कितना है 21 है मान लेते हैं। और यहाँ हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन, सॉरी नहीं, मीन 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 वेरी सॉरी। तो मीन हमारा यहाँ कितना था, 9 था यार, मीन तो 9 है भाई, मैं गलती कर दिया, मीन 9 है। और हमारे पास जो पॉइंट्स है वो क्या है, 2 4 6 8, सारे इवन नंबर के पॉइंट्स हैं। सो ये हो गया हमारा 2, ये चलो मान लिया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, फिर ये हो गया 10 12, फिर 14, और ये शायद यही लास्ट था 16। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब देखो, मीन से ये कितना डिविएटेड है, इतना डिविएटेड है, ये वाला मीन से कितना डिविएटेड है, इतना है, ये इतना है, ये सिर्फ इतना है, ये तो और कम है, उसके बाद ये भी काफ़ी कम है, ये थोड़ा सा इतना डिविएटेड है, ये भी इतना ही डिविएटेड है, और ये भी इतना ही डिविएटेड है। तो ये सारे हो गए हमारे
डिविएशन फ्रॉम द मीन, मतलब मीन से ही कितना डिविएटेड है वो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो यहाँ पे जितने भी डिविएशन है सबका हम स्क्वायर करते हुए जाएंगे, सबका स्क्वायर करते हुए जाएंगे, डिवाइडेड बाई हमारे प्लेन में टोटल कितने पॉइंट्स है वो लिखने होंगे। कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट्स है। सो यहाँ से हम बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब। ठीक है, जाता है वो होता है वेरिएंस। ठीक है, अब वेरिएंस का मतलब क्या है, वेरिएंस का बेसिकली जो सिंपल फॉर्मूला है वो है तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन जो निकला उसका स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, हमेशा हम लोग ये वाला फॉर्मूला हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक फॉर्मूला है, अगर तुम्हें वेरिएंस दिया हुआ है तो तुम स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल सकते हो। कैसे, वेरिएंस का अगर तुम रूट कर दोगे तो तुम्हें स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। और अगर तुम्हें वेरिएंस अगर तुम्हें स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है और तुम्हें वेरिएंस निकालना है तो बस तुम्हें स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करना है। तो ये तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को याद रख लो। चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसका वेरिएंस निकालते हैं। ये हमारा डेटा सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं 12 15 18 20 और 22। ठीक है, चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, तो अगर हमें निकालना है वेरिएंस, वेरिएंस निकालने के पहले सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन हम कैसे निकालेंगे, बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स ऑफ आई माइनस जो मीन है वो उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। यही हमारा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन क्या हो जाएगा, 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 डिवाइडेड बाई कितने हैं, 1 2 3 4 5। सो ये कितना आ जा रहा है देख लेते हैं। देखिए अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आ जा रहा है, 17.4। ठीक है, सो मीन आ जा रहा है हमारा 17.4। चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, फ़ायदा होगा। ठीक, चलिए अब मीन हमें आ चुका है, निकाल दिया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। सो स्टैंडर्ड डिविएशन चलो निकालते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या, 12। सो 12 माइनस 17.4 इसका होल स्क्वायर, फिर मीन का होल स्क्वायर ऑब्वियसली। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 15। सो क्या होगा, 15 माइनस 17.4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 18। सो 18 माइनस 17.4 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 20। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 17.4 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, 22। सो 22 माइनस 17.4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स हैं। सो अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन। अभी अगर मुझे वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। याद करो यही फॉर्मूला था। तो चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा नहीं, बस हम लोग यहाँ पे एक काम कर देते हैं, बस स्टैंडर्ड डिविएशन का अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा। अच्छा, इस पूरे चीज़ को अब आप इसको कर सकते हो खुद से। इस पूरे चीज़ को अगर हम x कंसीडर कर लें तो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हमारा x है तो वेरिएंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, x का स्क्वायर। अब x की जगह पे हम क्या डाल देंगे, जो हमारा वैल्यू है वो 12 माइनस 17.4 का होल स्क्वायर, 17.4 का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 15 माइनस 17.4 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 17.4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 18 माइनस 17.4। अच्छा, 18 माइनस 17.4 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 17.4 का होल स्क्वायर और 22 है शायद उसके बाद, देख लेते हैं। हाँ सही बात है, 22 माइनस 17.4 का होल स्क्वायर। ये पूरा डिवाइडेड बाई 5 और इस पूरा, ये जो पूरा है इस पूरे का हमें स्क्वायर करना है। सो ये जो आएगा सो आएगा। सो यहाँ से हम वेरिएंस इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ से हम वेरिएंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे वेरिएंस निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आधे लोगों को ना मीन और एक्सपेक्टेशन के बीच का जो अंतर है ये पता नहीं होता है। ठीक है, वो लोग सोचते दोनों एक ही है। देखिए देखने में तो एक ही लगता है और एक है, लेकिन कुछ कुछ जगह में मीन और एक्सपेक्टेशन अलग हो जाता है। कहाँ पे यूज़ करेंगे ये भी डिफरेंट ये है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट है, अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट है या कोई भी डेटा सेट है वो डिस्क्रीट डेटा सेट है। ठीक है, अगर हमारा डेटा सेट जो है वो डिस्क्रीट डेटा सेट है यानी डिस्क्रीट वैल्यू है, जैसे मान लो 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके अगर हमारा वैल्यूज़ है
तो ऐसे टाइप के डेटा सेट में हम लोग जब एवरेज निकालते हैं तब हम लोग मीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेशन हम कब यूज़ करते हैं? एक्सपेक्टेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो डेटा है वो डिस्क्रीट नहीं है, जब कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का अगर जब हम लोग एवरेज निकालना चाहें तब हमें एक्सपेक्टेशन यूज़ करना पड़ेगा। मान लो हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया हुआ है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, मान लो ऐसा है। ये डिस्क्रीट नहीं है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसका हम लोग उस तरह से डायरेक्टली मीन नहीं निकाल सकते। तो अगर मुझे इसका मतलब एवरेज नहीं निकाल सकते, तो अगर हमें इसका एवरेज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपेक्टेशन करना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? ई ऑफ एक्स बेसिकली तुम्हारा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स इंटू जो तुम्हारा फंक्शन है वो, और यहाँ पे डी एक्स। इसको आपको सॉल्व करना है तो आपका निकल जाएगा बढ़िया तरीके से। तो ये समझ में आया, जहाँ कंटिन्यूअस वेरिएबल हुआ, जहाँ पे आपका मतलब लाइन दे के एकदम आउटकम आ जा रहा है, उस तरह से डिस्क्रीट कुछ नहीं है, बारी बारी से सारे आ रहे हैं, वहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेशन का यूज़ करते हैं। और मीन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जहाँ पे आपका जो रिजल्ट्स हैं या जो डेटा सेट है वो पूरा डिस्क्रीट है, तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एक्सपेक्टेशन का यूज़, मीन का यूज़ करते हैं, ठीक। बढ़िया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी हमें दो चीज़ समझनी पड़ेंगी। एक चीज़ क्या है, वेरिएंस किसे कहते हैं, और दूसरा चीज़ क्या है, सैम्पल वेरिएंस किसे कहते हैं। तो वेरिएंस बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं जो हम लोग टोटल पॉपुलेशन के ऊपर करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को हम टोटल पॉपुलेशन के ऊपर करते हैं, ठीक है, मान लो हमारे पॉपुलेशन में 10 डेटा है, 10, 20, 30, ठीक है, ऐसा करते 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 100 तक अगर हम लोग, मेरे पास जो है टोटल सैंपल है, ठीक है। तो अगर इस पूरे सैंपल के ऊपर अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स आई माइनस जो मीन का होल स्क्वायर है वो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ, नहीं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ जो डेटा सेट है वो, और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला, और स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर यानी वेरिएंस। सो ये हो गया। और वेरिएंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा जो बात आता है वो है सैम्पल वेरिएंस। सैम्पल वेरिएंस बेसिकली अगर हम लोग ये पॉपुलेशन में का कोई एक सबसेट ले लेंगे, इस पॉपुलेशन में से अगर कोई एक सबसेट ले लिया और उसके ऊपर वेरिएंस परफॉर्म किए तो उसे हम बोलेंगे सैम्पल वेरिएंस। इसको स्मॉल स्क्वायर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 करके 100 तक है, ठीक है। मेरा जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें क्या है, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 ऐसा है। और मैंने इसका एक सबसेट ले लिया, मैंने इसका क्या कर लिया? एक सबसेट ले लिया। मान लो सबसेट में क्या है? 10, 20, 30, 40 और 50। अगर मैं इस सबसेट के ऊपर अगर मैं वेरिएंस परफॉर्म करता हूँ, इस सबसेट के ऊपर अगर मैं वेरिएंस परफॉर्म करूँगा तो वो जो वेरिएंस है वो मैं इस सैंपल पे परफॉर्म कर रहा हूँ। जो सबसेट है इसको हम लोग सैंपल भी कह सकते हैं, ठीक है, सैंपल भी कह सकते हैं। तो अगर इसके ऊपर मैं वेरिएंस परफॉर्म कर रहा हूँ तो उसे हम बोलेंगे सैंपल वेरिएंस। तो सैंपल वेरिएंस को हम स्मॉल स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और इसको निकालने का फॉर्मूला वही है, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई जो है माइनस जो मीन है, मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो सैंपल वेरिएंस हम लोग इस तरह से निकालते हैं, मतलब एक सैंपल के पॉपुलेशन का कोई एक सैंपल या सबसेट ले लेंगे और उसके ऊपर हम लोग वेरिएंस परफॉर्म करेंगे, सो वो हो जाएगा हमारा सैंपल वेरिएंस। ओके, चलिए सैंपल वेरिएंस निकालते ही हैं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन का ही सैंपल वेरिएंस चलिए निकालते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। सो ये मान लीजिए हमारा टोटल डेटा सेट है, हाँ ये रहा, ठीक है। सो ये हमारा टोटल डेटा सेट है और ये उसका सबसेट है, ठीक, ये रहा, ये उसका टोटल, ये उसका सबसेट है। ओके, अभी मुझे निकालना क्या है? अभी मुझे निकालना है सैंपल वेरिएंस। ये है हमारा सबसेट, SUB करके लिख दिया, और ये टोटल सैंपल सेट है, ठीक है। चलो तो सबसेट और हमें सैंपल वेरिएंस निकालना है। सो सैंपल वेरिएंस हम कैसे निकालेंगे? सैंपल वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला है आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो सैंपल है इस सैंपल का मीन निकाल लो पहले, ठीक है। तो मीन कैसे निकालेंगे? 10 + 20 + 30 + 40 + 50 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं? 5 हैं। सो ये कितना हो गया? देखो 30 + 20 50, 50 50 100 प्लस ये 50 150 हुआ, 150 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 30। तो ये जो सबसेट है इस सबसेट का मीन कितना हो गया? ये हो गया 30, राइट। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा,
अगर ये क्लियर हो चुका है तो अब और कुछ बचा ही नहीं है, अभी तो बस हम इजीली निकाल सकते हैं सैम्पल वैल्यूज। निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, स्मॉल एस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला नीचे हो जाएगा तुम्हारा बस n-1, और ऊपर क्या करना है, हर एक से मुझे मीन को सब्ट्रैक्ट करना है और उसका स्क्वायर करना है। सो पहले क्या करेंगे 10 - 30 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे 20 माइनस, अबे यार, ठीक, फिर क्या करेंगे 20 - 30 का स्क्वायर, प्लस क्या करेंगे 30 - 30 का स्क्वायर, प्लस क्या करेंगे 40 - 30 का स्क्वायर, और लास्टली क्या कर देंगे 50 - 30 का स्क्वायर। यही तो है फॉर्मूला। सो ये कितना आ जा रहा है देख लेते हैं, और नीचे डिवाइडेड बाई n-1, इन टोटल कितने 5 है, 5 - 1 यानी 4। सो ये हो गया 20 का स्क्वायर यानी 400, प्लस ये हो जाएगा 100 प्लस 0 प्लस 100 प्लस 400 डिवाइडेड बाई n-1 यानी कितना, n टोटल 5 है, 5 - 1 यानी कि क्या 4। सो ये देखो कितना आ जा रहा है 2 × 400 यानी 800, 800 प्लस 200 यानी 1000। सो 1000 डिवाइडेड बाई 4 ये कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 250। तो तुम्हारा इस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 250। ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को बढ़िया तरीके से। तो यही था सैम्पल वेरिएंस, जो भी हमें निकालना है वो सारे हम लोग निकाल चुके हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो क्या है रेंज। किसी भी डेटा सेट का रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है, रेंज ऑफ डेटा सेट। तो बेसिकली रेंज होता क्या है, रेंज होता है बेसिकली तुम्हारा मैक्सिमम, डेटा सेट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मान लो मेरे पास जो एक डेटा सेट है डी, इसमें तुम्हारा मान लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, मान लो इतने ही हैं, और मुझे इस डेटा सेट का रेंज निकालना है। रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डेटा सेट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी एलिमेंट इन दिस डेटा सेट माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द एलिमेंट इन द डेटा सेट, यानी एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन करना है। सो एक्स मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू कितना है 50 और मिनिमम वैल्यू कितना है 10, तो 50 - 10 कितना हुआ 40। तो रेंज ऑफ द डेटा सेट क्या हो गया हमारा 40 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अभी नेक्स्ट जो निकालना है वो है मीन एब्सोल्यूट डिविएशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलिए देख लेते हैं। मीन एब्सोल्यूट डिविएशन। सो ये निकालने का क्या फॉर्मूला है, ठीक है, ये निकालने का क्या फॉर्मूला है, देखो ये एकदम सिंपल है। ठीक है, इसको निकालने का जो फॉर्मूला है MAD, इसको हम शॉर्ट में MAD लिखते हैं। सो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या है, डिवाइडेड बाई n कर देंगे, ठीक है, और समेशन i = 1 to n, ठीक है, i = 1 to n xi माइनस जो हमारा मीन है वो। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करना है, टेंशन मत। और इसका मॉड्यूलस वैल्यू लेना है हमेशा, अगर नेगेटिव भी हो गया तो कोई झाट भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमें हमेशा उसका मॉड्यूलस यानी मैग्नीट्यूड मिलना है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक डेटा सेट है डी, जिसमें हमारे वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40 और 50। सो हमें यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट डिविएशन निकालना है। सो हम कैसे मीन एब्सोल्यूट डिविएशन निकालेंगे, सबसे पहले मुझे मीन निकालना होगा। मीन क्या है 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50 डिवाइडेड बाई टोटल कितने 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट्स हैं। सो कितने 30 और 20 यानी 50, 50, 50, 100, 150, 150 बटे 5 यानी कितना हुआ 30, 30 हुए। तो बस हमें यहाँ पे अब वही करना पड़ेगा, हर एक को हमें, हर एक की वैल्यू को से हमें मीन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 10 - 30 इसका मॉड प्लस 20 - 30 इसका मॉड प्लस 30 - 30 इसका भी मॉड प्लस 40 - 40 - 30 प्लस 50 - 30। ले भाई, डिवाइडेड बाई टोटल कितना वैल्यू है 5। सो कितना आ जा रहा है 20 + 10 30, 30 प्लस 0 यानी कुछ नहीं, प्लस 10 यानी 40, 40 + 20 यानी 60, 60 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा 12 आ जाएगा कि नहीं भैया। हाँ भैया 12 भी आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। सो ये हो जाएगा हमारा मीन एब्सोल्यूट डिविएशन। ठीक, ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी स्टैट्स में, मशीन लर्निंग डेटा साइंस, हर जगह पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत काम में आने वाला है, नॉर्मल और गॉसियन। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम लोग कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, एक ये वाला साइन है n, फिर यहाँ पे म्यू और यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा क्या है मैं बता देता हूँ। एक्स क्या है, एक्स हमारा क्या है रैंडम वेरिएबल। ठीक है, रैंडम वेरिएबल जो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है फॉलो करता है।
अच्छा एन क्या है, एन तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। म्यू क्या है, म्यू तो हमारा मीन है, मीन। और यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर ये क्या है, ये तो हमारा वेरिएंस है भैया। सो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा अब यहाँ पे और एक चीज़ देखना है, एक चीज़ आप ध्यान से देखना कि अगर हमारा जो है, हमारा जो डेटा सेट है, डेटा सेट में जितने भी ऑब्जर्वेशन है, अगर सारे के सारे हमारे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है, मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन किसी भी दूसरे ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ़ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशंस आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे, इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशंस जो कि हमारे डेटा सेट में है, इफ़ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से लिखेंगे यार, ध्यान से देखना। वही सेम ही चीज़ लिखेंगे, एक्स जो है एन, फिर म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, बस यहाँ पे एक अलग चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की जगह सिग्मा स्क्वायर बाई एन दे देंगे। एन यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इन द डेटा सेट, ठीक है। अगर सारे ऑब्जर्वेशन हमारे इंडिपेंडेंट है, यानी कोई भी ऑब्जर्वेशन किसी भी दूसरे ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो हम हमारा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक। अच्छा अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो क्या है, अगर हम लोग मान लो चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सैंपल वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या है। चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है सैंपल वेरिएंस कैसे निकालेंगे, देखो सैंपल वेरिएंस हम कैसे निकालेंगे। सैंपल वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, वो क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, n-1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। सो n-1 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा सैंपल वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि हमारे डेटा सेट में प्रेजेंट है, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा वेरिएंस, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर जो है वेरिएंस हो जाएगा, और ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, राइट। कैपिटल एस यानी स्टैंडर्ड डिविएशन और कैपिटल एस का स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। सो ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा हिस्टोग्राम। सो हिस्टोग्राम बेसिकली ऐसा खास कुछ नहीं है, बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, बस इतना लिख दो काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर हम लोग किसी भी डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बहुत सारे प्लॉट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे टाइप के प्लॉट्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें से एक है हिस्टोग्राम, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक टाइप का प्लॉट है। ये कैसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है, देखिएगा यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ वगैरह दी होंगी, यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ वगैरह दी होंगी, और हम लोग कुछ ऐसे हम लोग जो है प्लॉट्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। इसको अगर आप पावर बीआई में करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा करने में, क्योंकि यहाँ पे इसको और हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं और इसको सुंदर बना सकते हैं, ठीक है। पावर बीआई में हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कलर वलर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। कौन सा, मान लो ब्लू कलर है, मान लो ये वाला हमारा रेड कलर हो गया, फिर ये वाला मान लो इस कलर का, ये भी रेड कलर का हो गया, फिर ये मान लेते हैं कुछ इस रंग का है, और जो मान लेते हैं ये वाला कुछ इस रंग का है। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके से जो है प्लॉट्स को दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। सो ये सारी चीज़ें आप पावर बीआई में भी कर सकते हो, एक्सेल में भी कर सकते हो, ठीक है। सो पावर बीआई बेटर रहेगा, बट जो भी है, सो ये एक टाइप का प्लॉट है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास और एक टाइप का प्लॉट आता है, इस प्लॉट का क्या नाम है, बॉक्स प्लॉट। सो ये जो बॉक्स, अबे यार पेन का क्या हो गया यार, ये था शायद, राइट, ये था, ये तो हाँ हो सकता है, हाँ यही था। तो ये जो हमारा बॉक्स प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो तीन क्वार्टाइल्स हैं यार, ये इसको क्या हो जा रहा है, कौन सा लिए थे भाई, ये लिए थे शायद, जो तीन क्वार्टाइल्स है Q1 Q2 और Q3, इन तीनों को एक सेकेंड, तो ये जो हमारे तीन क्वार्टाइल्स हैं इनको हम दिखा सकते हैं बॉक्स प्लॉट के थ्रू। उसके बाद हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है उसको भी हम शो करा सकते हैं, फिर जो मिनिमम वैल्यू है उसको भी हम एक बॉक्स प्लॉट के थ्रू शो करा सकते हैं किसी भी डेटा सेट में, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखेंगे, ओके। यार इस पेन को पता नहीं आज क्या हो गया है, पेन की हालत ख़राब हो रखी है भाई, हाँ ये ठीक है। तो देखिए बॉक्स प्लॉट हमारा कैसा दिखता है, हमारा मान लीजिए ये कुछ रेंज टाइप का है, यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक बॉक्स प्लॉट बनाया, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको जो दिखेगा वो है आपका मिनिमम क्वार्टाइल, नहीं यहाँ पे आपका मिनिमम वैल्यू दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको मैक्स वैल्यू दिखेगा, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 क्वार्टाइल होते हैं, लोअर क्वार्टाइल, मीडियम क्वार्टाइल और ये वाला है अपर क्वार्टाइल। सो ये जो है ये वाला है हमारा Q1, इसे हम बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल। फिर ये वाला जो है ये वाला ये है हमारा मीडियन क्वार्टाइल जिसे हम Q2 बोलते हैं। और ये वाला जो है ये है हमारा Q3 जिसे हम बोलते हैं अपर क्वार्टाइल। तो हम तीनों क्वार्टाइल्स को, यार मैं यहाँ पे Q2 क्यों लिख रहा हूँ, Q2 हमें थोड़ा नीचे लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए। तो ये जो तीनों क्वार्टाइल्स है, तीनों क्वार्टाइल्स को हम लोग बॉक्स प्लॉट के थ्रू भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वार्टाइल डिविएशन जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग बॉक्स प्लॉट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो मीडियम जो ये मिडिल वाला जो क्वार्टाइल है Q2, इसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मीडियन कहते हैं, ठीक है। ये इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। जो Q2 होता है, जो सेकंड क्वार्टाइल होता है, ये होता है हमारा मीडियन, ओके। इसी बात है, जैसे हम लोग इसी वैल्यू को अगर देखें, मान लो ये जो है हमारे यहाँ पे मैं एक दिखा देता हूँ, जो 10, 20, 30, 40, चलो ये 4 ही वैल्यूज हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है 10 वो तुम्हें यहाँ मिल जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू 40 वो तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। इनका मीडियन क्या हो जाएगा, इनका मीडियन हो जाएगा n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, यही तो था, 4 वैल्यूज है तो 4/2 यानी कि सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, इन दोनों टर्म्स का समेशन डिवाइडेड बाई 2। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है 20 और थर्ड टर्म हमारा क्या है 30, इनका समेशन बाई 2 यानी क्या है 20 प्लस 30 यानी 50, 50/2 यानी 25। सो ये जो हमारा मीडियन है, मीडियन क्या हो जाएगा 25। तो यानी सेकेंड जो क्वार्टाइल है यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल जाएगा 25, सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है 2 + 3 यानी क्या सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो मीडियन भी हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ओके। आइए नेक्स्ट हम लोग जिसके बारे में देखने वाले हैं वो है हमारा स्कैटर प्लॉट। तो ये भी एक टाइप का विजुअल डेटा रिप्रेजेंटेशन है, ये भी एक टाइप का प्लॉट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो रैंडम वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम ऐसा लिख देते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। तो अगर अब सवाल आता है, अब एक चीज़ आप ध्यान से देखना, मान लो मेरे पास x है, x एक रैंडम वेरिएबल है जो हमारा गॉसियन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी बोल दो एक ही बात है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। और मान लो y एक वेरिएबल है जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। तो क्या हम इनके बीच में स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि स्कैटर प्लॉट में ऐसा नहीं बोला गया कि अगर दो वेरिएबल्स के बीच में मुझे प्लॉट बनाना है तो दोनों को सेम डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। आप दो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले वेरिएबल्स का भी प्लॉट बना सकते हो, आप दो सेम डिस्ट्रीब्यूशन वाले वेरिएबल्स का भी प्लॉट बना सकते हो, इसमें कोई आता जाता नहीं है, ठीक है। बस प्लॉट बनने से मतलब है। सो अगर ये हमारा स्कैटर प्लॉट है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ठीक। और यहाँ पे मान लो हमारे पास जो भी स्कैटर्ड वे में जो डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक चीज़ रहेगा, एक ये वाला लाइन रहेगा, इसे हम लोग मीन बोलेंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी पॉइंट इस मीन से डिविएट कर रहे हैं उसे ही हम लोग एरर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा एरर है, ये एरर है, ये यहाँ पे एरर है इस पॉइंट का, फिर ये इस पॉइंट का एरर है, ये इस पॉइंट का एरर है, ठीक। फिर आगे ये इस पॉइंट का एरर है, ओके। उसके बाद ये इस पॉइंट का एरर है। सो इस तरह से, ठीक है। सो स्कैटर प्लॉट में हो क्या रहा है, बेसिकली हम लोग दो वेरिएबल्स के बीच में, दो रैंडम वेरिएबल्स के बीच में हम लोग एक रिलेशन निकालने का कोशिश कर रहे हैं ग्राफिकली, ठीक है। जैसे मान लो एक्स में क्या है, एक्स में हम लोग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मान लो कि किस स्टूडेंट को कौन सा मार्क्स मिला है वो। और वाई में हम क्या लिखेंगे, स्टडी टाइम, मतलब कितना देर तक कोई भी बंदा पढ़ाई किया है, तो इसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक्स में क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, इसको हम लोग एक्स में डालेंगे। और वाई में क्या डालेंगे, वाई में डालेंगे स्टडी टाइम। तो ये दो अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स है, तो इनके बीच में हम बहुत ही आसान तरीके से स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दोनों रैंडम वेरिएबल्स को सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपकी मर्जी है, आपको जो करना है कीजिए, स्कैटर प्लॉट बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।